तो भाई आ गया, फाइनली वो आ गया। रूबेन एमोरिम मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोच बन गया है और भाई ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस भाई पागल हो रहे हैं, गा रहे हैं कि बस भैया देखो ऐसा है, फर्ग्यूसन एरा वापस आ गया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और भाई उनको खुशी बनाने का एक मौका दिया है उनके ओनर्स ने। इससे पहले कि मैं बोलूं कि लॉर्ड टेन हाग, एरिक टेन हाग सैक हो चुके हैं, उससे पहले तो भाई इन्होंने रूबेन एमोरिम को अपना कोच एक वीक के अंदर अपॉइंट कर लिया है। और भाई अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी रेड है। क्यों? क्योंकि भाई इस समर लिवरपूल, बार्सिलोना, मैनचेस्टर सिटी और बायर्न म्यूनिख भाई इस कोच के पीछे थे। बहुत ही यंग, बहुत ही हॉट प्रोस्पेक्ट है इस टाइम पे मैनेजर। ये बंदा स्पोर्टिंग क्लब लिस्बन, भाई स्पोर्टिंग लिस्बन जहां से हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो आए थे, वहां का कोच है भाई। 39 इयर्स का ये कोच है। और भाई इससे पहले ब्रागा, जो फुटबॉल की पोर्चुगल लीग की एक टीम है, उसका कोच था। वहां से स्पोर्टिंग लिस्बन ने इसको 10 मिलियन रिलीज क्लॉज ट्रिगर करके अपने पास बुलाया। और भाई 2022-23 के सीजन में बंदे ने पहला ट्रॉफी भाई स्पोर्टिंग क्लब को जिताया, जो कि उनके क्लब की हिस्ट्री के 19 इयर्स के बाद एक पहला टाइटल आया था। उसके बाद इसने पिछले सीजन 23-24 सीजन में भाई एक और क्लब टाइटल, लीग टाइटल स्पोर्टिंग लिस्बन को जिताया और न्यूमरस ट्रॉफीज जिताई इस बंदे ने। तो भाई हम इसके बारे में आज जानेंगे, क्या ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक बहुत बेहतरीन कोच हो सकता है या फिर ये लॉर्ड टेन हाग की तरह भाई फ्लॉप होगा। तो देखो यार, रूबेन एमोरिम एक बहुत ही आप कह सकते हो कि यार एक फ्रेश यंग कोच है, जो भाई 3-4-3 फॉर्मेशन को प्रिफर करता है। जावी अलोंसो भी 3-4-3 बायर लेवरकुसन में खिलाता है। रूबेन एमोरिम का बेसिक फंडा है कि भाई ये जो 3 सेंटर बैक है वो भाई हाई क्वालिटी सेंटर बैक्स होने चाहिए, जिनकी पासिंग बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। गोलकीपर को ये बंदा इन्वॉल्व करता है अपनी पासिंग के गेम में। शॉर्ट पासिंग, पोजेशन गेम, हाई प्रेसिंग, हाई डिफेंसिव लाइन, ये कुछ ट्रेड्स हैं स्पोर्टिंग लिस्बन के जो रूबेन एमोरिम ने वहां पे डिप्लॉय किए हुए हैं। और भाई देखो, ये अपने विंग बैक्स पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है, क्योंकि इसके विंग बैक्स एक तो बहुत हाई खेलते हैं, बहुत ऊपर खेलते हैं पिच पे, और बहुत ज्यादा अटैकिंग खेलते हैं। तो भाई क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास वो सेट ऑफ प्लेयर्स है जो रूबेन एमोरिम को चाहिए? हम बात करेंगे एक एक करके। जो भाई इसकी सबसे बड़ी खासियत है वो ये है, लोग इसकी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि यार इसमें ना टेक्निकल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लिवरपूल ने इसलिए इसको रिजेक्ट किया कि उनको लगा यार इसमें 3-4-3 फॉर्मेशन ही खिलाएगा, अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे ना आए तो ये तब भी 3-4-3 खिलाएगा क्या? तो भाई उन्होंने इसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो अगर मैं आपको बताऊं भाई, जो फ्रंट 3 है 3-4-3 में, जो फ्रंट 3 है उसमें ये सिर्फ 3 विंगर्स और एक स्ट्राइक, मतलब 2 विंगर और एक स्ट्राइकर नहीं खिलाता। क्योंकि यहां देखो, विंगर का रोल तो यहां पे खत्म हो चुका है जब आपके पास विंग बैक है। तो अब ये क्या करता है, वहां पे या तो 2 कैम खिलाता है और एक स्ट्राइकर खिलाता है, या फिर 2 स्ट्राइकर खिलाता है और एक पीछे कैम खिलाता है। तो यहां पे ब्रूनो फर्नांडिस के लिए एक बहुत ही अच्छा रोल मिल सकता है। एलेहांड्रो गर्नाचो और राशफोर्ड, भाई रैशफोर्ड और एलेहांड्रो गर्नाचो इन एंड आउट विंगर्स हैं, बिल्कुल प्रॉपर विंगर्स हैं जो यूनाइटेड यूज करती है। उनकी पेस, यूनाइटेड खेलती है बेसिकली काउंटर अटैक पे। तो रूबेन एमोरिम का बेसिक फंडा यह है कि वो शॉर्ट पासिंग करेगा और लॉन्ग बॉल पे ज्यादा विश्वास नहीं रखता। वो भाई एग्रेसिव खेलते हैं, हाई अप द पिच खेलेंगे। अब यहां पे एलेहांड्रो गर्नाचो और राशफोर्ड को भाई अपोजिशन टीम के फुल बैक और सेंटर बैक के बीच में खेलना होगा और अपने स्ट्राइकर के साथ लिंक करना होगा। तो देखो यार, हम बात करते हैं फ्रॉम द बैक लाइन। अगर मैं बात करूं मैथियस डी लिक्ट की, अगर मैं बात करूं लिसांड्रो मार्टिनेज, लैनी योरो, तो भाई मुझे लगता है ये तीनों स्टार्टिंग होंगी। क्या ये अच्छी पासिंग क्वालिटी रखते हैं अपने पास? ये तो भाई वक्त बताएगा। रूबेन एमोरिम इनको कोच करेगा, जैसा भी जो भी इनके अंदर से लाएगा वो भाई कोच के ऊपर होगा। ये तीन मुझे लगता है बैक लाइन संभालेंगे। विंग बैक्स में हमारे पास डिएगो डालोट,
और माजेरोई भाई, दोनों विंग बैक्स अच्छे विंग बैक्स हैं। मुझे लगता है वो एक अच्छा सपोर्टिंग रोल होगा, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इस टीम में, क्योंकि भाई देखो उनको आगे भी भागना है पीछे भी भागना है। एक विंग बैक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी टीम के लिए। और जब आप 3-4-3 फॉर्मेशन खेल रहे हैं, मिडफील्ड में कोबी मैनू और कैसेमीरो, मेसन माउंट, इनके लिए एक अच्छा रोल बन सकता है, क्योंकि ये डिफेंसिव मिडफील्ड में अगर खेलेंगे तो देखो यार बेसिकली होना क्या है, मैं आपको बताता हूं रूबेन एमोरिम का सीन क्या है। रूबेन एमोरिम की इस सीजन स्पोर्टिंग लिस्बन 10 गेम में से 10 गेम जीती है भाई, 35 गोल्स, 3 गोल कंसीडेड, माय गॉड। और उनका एक उनका एक स्ट्राइकर है विक्टर ग्योकरेस, जो भाई इस टाइम पे आग उबल रहा है, आग यूरोप में। सिर्फ मैं लिस्बन में, पोर्चुगल में नहीं कह रहा भाई, पूरे यूरोप में बहुत ही अलग लेवल पे। और ये पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था भाई, बहुत खतरनाक प्लेयर है। पोर्चुगीज लीग में इस साल उस बंदे के 16 गोल्स है ऑलरेडी, 10 गेम्स की बात कर रहा हूं मैं गाइस। तो भाई वो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोस्पेक्ट है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास आई थिंक ऑलरेडी 2 स्ट्राइकर्स हैं, रैस्मस हॉयलैंड और जर्सी। तो मुझे नहीं लगता कि उनको एक स्ट्राइकर की जरूरत है। उनको अगर जरूरत है तो भाई हो सकता है मेरे लिए सेंटर बैक्स कुछ उनको नए चाहिए। आई थिंक उनको यंगस्टर्स की ज्यादा जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि भाई रूबेन एमोरिम ने अपनी टीम में एक्सपीरियंस और यंगस्टर का एक अच्छा मिक्स किया हुआ है, जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। तो भाई क्या हमारे पास मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्या इसका एक रिसर्जेंस होगा, क्या ये एक रिबिल्ड होगी मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये एमोरिम ही बता सकता है और भाई टाइम बता सकता है। इसके लिए इनको चाहिए भाई रूबेन एमोरिम को पूरा सपोर्ट करें क्लब के ओनर्स और भाई क्लब के फैंस, पूरी उसको ऑटोनॉमी दी जाए ट्रांसफर पॉलिसी में। पर मैं ये मानना चाहता हूं ट्रांसफर पॉलिसी में जिस तरीके से लॉर्ड टेन हाग ने आयक्स की प्लेयर्स को खरीदा, जैसे डॉनी वेंडबीक भाई, आपका एंड्रे ओनाना, मथियस डिलिक्ट, नजर मजुराई, और भाई ये इतने सारे प्लेयर, एंटनी, लॉर्ड एंटनी भाई, वो मतलब जब उसको 100 मिलियन में आप खरीद सकते हो, तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड की थोड़ी बहुत खराब ट्रांसफर पॉलिसी रही है पिछले कुछ सीजन्स में। बहुत ओवररेटेड इन्होंने प्लेयर खरीदे, बहुत हाईली इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे। तो भाई यहां पे कहीं ना कहीं एमोरिम को एक थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये देखो यार, एक तो बीच सीजन में आ रहा है, इसको ना प्री सीजन मिला ना कुछ मिला, इसको डायरेक्ट आप ड्रॉप कर रहे हो। अभी वैसे नवंबर 11 को ये ज्वाइन करेगा क्लब, और पहला मैच यूनाइटेड का इप्सविच टाउन से होगा। तो भाई देखना होगा एमोरिम उसमें कैसे डिप्लॉय करता है ये 3-4-3 फॉर्मेशन को। एक बहुत नई फॉर्मेशन है यूनाइटेड के लिए, कभी नहीं खेली गई है, और इस टाइम पे बड़ी मतलब टिपिकल फॉर्मेशन तो नहीं है 3-4-3। हाँ, लेवरकुसन खेलती है, बट प्रीमियर लीग में ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है। मोस्ट टीम्स 4 एट द बैक खिलाती हैं, 4-2-3-1, 4-3-3 फॉर्मेशन खिलाती हैं। तो भाई देखना होगा एमोरिम कैसे यूनाइटेड को एक अच्छी तरफ लेके जाता है। भाई मुझे लगता है, ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा है कि भाई ही विल बी अ वेरी गुड मैनेजर फॉर यूनाइटेड, क्योंकि देखो यार एक फ्रेश आइडियाज हैं इसके पास, एक रिकॉग्नाइज्ड आइडेंटिटी होगी इस टीम की, जिस टीम ने बहुत ज्यादा लैक किया है एक आइडेंटिटी पिछले कुछ सालों में। टेन हाग के एरा में बहुत खराब, बिल्कुल वो एक्चुअली ऐसे खेलते थे टेन हाग की टीम में कि जैसे सरवाइव करना है उनको मैच में। इस सीजन क्या वो कैसे खेलेंगे, क्या वो एग्रेसिव खेलेंगे, क्या वो ग्वार्डियोला को टक्कर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, वो तो भाई टाइम बताएगा। तो भाई बने रहिए वीडियो में, बने रहिए चैनल के साथ भाई, और मिलते हैं अगली वीडियो में।